सो गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो रहने वाली है एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ के रिगार्डिंग कि आपको मैथ का सिलेबस कैसे करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है एंड मॉक टेस्ट कब देने हैं। यही आप सभी के जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग एक्स ग्रुप के, सो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए थे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ में टोटल 27 चैप्टर बताए थे मैंने, जिनमें से 4 से तो क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, 23, जिनमें से 3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि जिनसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो कभी नहीं आते। मान के चलो आप 20 चैप्टर हैं इसमें कुल मिलाकर। अब 2-3 चैप्टर्स को आप एक चैप्टर भी बना सकते हो, कम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक को। सो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको सिलेबस कैसे करना है। अभी टाइम कम ही है, सो इसके हिसाब से तो सबसे पहले आपको करना है कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, वाईटी पर फ्री प्लेलिस्ट इतनी है कि आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट। मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने हैं, उनके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं। सारे के सारे नहीं लिखने होते मैथ में। एक फॉर्मूला शीट बनानी है, सेट रिलेशन फंक्शन, एक अलग से पेज बनाओ, उसके ऊपर लिखो सेट रिलेशन फंक्शन। फिर उसमें जो भी यूज फॉर्मूले हुए हैं, जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उनको एक अलग से पेज पर लिखो, ताकि एग्जाम से पहले आप जल्दी से वो रिवाइज कर लो। क्योंकि मैथ ज़्यादातर फॉर्मूले पर ही बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको अप्लाई ही करना नहीं आता कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, बाकी आराम से हो जाएगा। देन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड फॉर्मूला शीट बनानी है। मैंने बता दिया, हर चैप्टर की अलग अलग होनी चाहिए कि आप उसे एग्जाम से पहले जल्दी से रिवाइज कर लो। देन आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। आपने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए, नोट्स भी बना लिए, तो पहले उन नोट्स को रिवाइज करो। देन उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज। कोई टॉपिक है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं आता, साइन इन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, इस टाइप से। बीच में आपको एक्स ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, एक में एक्स की वैल्यू दे देंगे 90, तो दूसरे की बताओ, तो दोनों एंगल सेम ही होंगे ना, तभी 1 आएगा। तो इस टाइप से प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन होते हैं। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कोई भी मान लो आप, सीक्वेंस एंड सीरीज में मान लो जीपी पर है, कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, तो आपको वो करना पड़ेगा। उस पर 10-15 क्वेश्चन करोगे तब जाके आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अकेले पढ़ने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। एंड मैथ में प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो उतनी ही आपका मैथ में स्कोर इंक्रीज होगा। देन आती है मॉक टेस्ट की बारी। तो मेरे हिसाब से आप 50% सिलेबस कर लो। आपने 20 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं कि ये आपको करने हैं, तो सोन में क्या हो जाएगा कि आपने आधा सिलेबस तो कर लिया। आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप शुरू में ही मॉक लगाने लग जाओगे तो नंबर नहीं आने, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपने आधा सिलेबस कर लिया तो आपको ये तो रहेगा कि इतने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। एंड एग्जाम में भी आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये मिक्स प्रैक्टिस ज़्यादा करो। एक बार सिलेबस कर लो आधा, देन ये करो। क्योंकि ना अभी टाइम नहीं बचा है इतना कि 3 या फिर 6 महीने हैं कि आप आराम से कर लो। नहीं, अभी टाइम कम है। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है एंड रिवाइज भी करने हैं। एंड देन आपको लास्ट में मैं बता दूँ कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आपको ये इतनी देर पढ़ना है। कोई उस कॉन्सेप्ट को 1 घंटे में क्लियर कर सकता है, किसी से वो 5 घंटे में भी ना हो। देखो, सबकी अलग अलग पावर होती है पढ़ने की भी। कोई जल्दी से रिटेन कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो मैं ये कहूँगी कि मैथ के लिए आपको 2 घंटे तो कम से कम देने ही चाहिए। एयरफोर्स अगर पर्टिकुलर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपने 50 मिनट कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ वगैरह देख ली, देन आप प्रैक्टिस करो। PDF वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं टीचर वगैरह, या फिर क्लास में भी क्वेश्चन करवा देते हैं। क्योंकि देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आप उसको डेली पढ़ोगे ना, तभी आपको कुछ उसमें फ़ायदा होगा। ये नहीं कि एक दिन आपने उसको पूरे दिन ही पढ़ लिया, नेक्स्ट डे पढ़ा ही नहीं। तो आप किसी दिन थोड़ा कम पढ़ लो। आपने आज 2 घंटे पढ़ा है, तो कल आप उसको 20 मिनट पढ़ लो, लेकिन बिल्कुल छोड़ो मत। क्योंकि कंसिस्टेंसी टूट जाएगी तो वो रेगुलर बेसिस पे आपके रूटीन में भी नहीं रहेगा। फिर आप ऐसे एक दिन आपने नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन भी आपको ये लगेगा कि एक दिन क्या ही हो जाएगा। एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है। रेगुलर पढ़ो, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आराम से हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। इतना कोई हार्ड UPSC लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। बस आपको ये पता आना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टीचर अच्छा करवाता है एंड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप पढ़ रहे हो, 50 क्वेश्चन आपने कर लिए जो कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएं, तो उनका क्या फ़ायदा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। आपको कोई PhD वगैरह नहीं करनी है इस सब्जेक्ट में।
जस्ट आपको एक एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, उसके लिए ही पढ़ना है। ज़्यादा डीप में लाइक ये एनडीए वगैरह में पूछते हैं तो इतना डीप में नहीं जाना है आपको। लाइक हाँ, आप शॉर्टकट वगैरह सीख सकते हो, लाइक मैथ के क्वेश्चन में किसी में थीटा की वैल्यू पुट करनी है, या फिर कई क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी हो जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए आपको, लाइक लास्ट के 2 ऑप्शन बच गए आपको, 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिए, तो 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए एंड 50% है कि गलत हो जाए। लेकिन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आएंगे, अगर आपको पता है कि इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता तो कुछ तो होगा ना उससे फ़ायदा। सो मैं यही कह रही हूँ कि आप ट्रिक वगैरह सीखें। आपका टीचर जो भी पढ़ाता है बताता है वो कि इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अब ये जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जिस वे से क्वेश्चन को सोल्व करूँ आप भी उसी वे से सोल्व करें, सब अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन ये देखिए कि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई थ्योरी का तो एग्ज़ाम नहीं है आपको कि 2-3 घंटे आपको वो लिखना है, सॉल्यूशन लिखना नहीं है आपको, करना है जस्ट आपको ऑप्शन टिक करना है। तो उसके हिसाब से आप ये देखें कि कितने कम से कम टाइम में आप कर सकते हो, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के एंड 20 मिनट, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलेगी। एंड ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस मैथ है जो भी है आपका 11th 12th का, जैसे कि आपको पता होगा। सो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है एंड ये देखो कि कम से कम टाइम में कैसे करें। एंड जो टॉपिक आसान है उनको पहले को पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई आपको लाइक आपका एग्ज़ाम के 1 महीना बचा है एंड आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इतने चैप्टर तो कर लिए, आराम से स्कोर हो जाएगा, 15+ तो आराम से हो जाएगा मैथ में, अगर आपने ये सब ट्रिक वगैरह फॉलो की तो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बता देना एंड यहाँ कमेंट में, अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट है तो वो भी बता देना। टिल देन अपना ध्यान रखना, थैंक यू।